हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के मतलब क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द नैरोइंग ऑफ द आर्टरी कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ प्लग। जैसे ही आर्टरी के अंदर जब प्लग का फॉर्मेशन होता है, कहने का अर्थ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड सेलुलर डेब्रिस के क्या होता है कि आर्टरी के अंदर जब डिपोजिशन होता है तो वहां पे एक प्लग का फॉर्मेशन होता है, उसी को एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, जो फॉर्मेशन होने का प्रोसेस है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक नॉर्मल कंडीशन है, एक आर्टरी है जिसमें अगर कोई भी प्लग का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता है तो नॉर्मल तरीका से इजीली ब्लड फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जैसे आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट का जब डिपोजिशन होने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ प्लग, धीरे धीरे प्लग फॉर्मेशन होने लगता है। और कुछ टाइम बाद ये प्रोसेस जल्दी से नहीं होता है, इस प्रोसेस को फॉर्मेशन होने में, प्लग का फॉर्मेशन होने में बहुत टाइम लगता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्लग का फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, लो ब्लड सप्लाई। तो जो आर्टरी का साइज है वो नैरो हो जाएगा, आर्टरी पतला हो जाएगा, जिसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आर्टरी के द्वारा सप्लाई होना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिस प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस बोलेंगे। और जैसे ही उतना अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा सेल टिश्यू के अंदर तो कौन कंडीशन आएगा, इस्टेमिया या हाइपोक्सिया का कंडीशन आएगा, सेल डेथ होगा, सेल डैमेज होगा। जैसे ही एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग का फॉर्मेशन होगा तो इंडोथेलियल डिस्फंक्शन, कुलर इन्फ्लामेशन, प्लग का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, कहने का स्वेलिंग होगा, पेन होगा आर्टरी के अंदर। तो ये कुछ फीचर है जो एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या कॉज है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग फॉर्मेशन होने का। तो द कॉजेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज नॉट क्लियर, अभी तक कोई ऐसा कॉज नहीं पता चला है जिसके वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग फॉर्मेशन होता है वो क्लियर हो सके। इट इज एज्यूम्ड दैट अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट अकरेंस, लेकिन इसको एज्यूम किया जाता है कि कुछ फैक्टर है जिसके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो सबसे पहले आता है कंट्रोलेबल फैक्टर, कहने का अर्थ वैसा फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर, ये वैसा फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन कंट्रोलेबल फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस से हम बच सकते हैं, और कौन कौन नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और उसके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो फर्स्ट है डाइट, अगर हम डाइट पे कंट्रोल करेंगे, सही डाइट लेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते जा रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस होता है। लेकिन जैसे हम डाइट को कंट्रोल कर लेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, कहने का अर्थ ऐसा लाइफ स्टाइल जिसमें हम फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। अगर फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस होने से हम बच सकते हैं। स्मोकिंग ज़्यादा करेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस होता है, लेकिन अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, इसके वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर, जैसे हेरिडिटरी हो गया, एज हो गया, सेक्स एंड डायबिटीज। ये कुछ फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इसके वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एंजाइना, जैसे कोरोनरी आर्टरी हो गया, कोरोनरी आर्टरी का मेन काम होता है हार्ट के हर एक पार्ट तक ब्लड का सप्लाई करना। अगर उसी कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई भी प्लग का फॉर्मेशन हो जाए, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए तो क्या होगा, हार्ट के पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा जितना उसको चाहिए, तो क्या होगा, हार्ट के अंदर पेन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। नेक्स्ट है सडन वीकनेस, वीकनेस हो जाता है। पेन व्हेन वॉकिंग, जैसे हम दौड़ेंगे चलेंगे तो उस टाइम पे भी क्या होता है, पेन होता है। हाइपरटेंशन और किडनी फेलियर, ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट के अंदर देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, किस प्रकार से, किस प्रोसेस से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले एलडीएल पार्टिकल इन ब्लड, जो एलडीएल पार्टिकल है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। एलडीएल का फुल फॉर्म होता है
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे इंटर करेगा आर्टरी के इंटीमा में, इंटीमा कहने का अर्थ वाल हो गया, जो आर्टरी का वाल होता है उसको हम इंटीमा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे एलडीएल पार्टिकल ब्लड में तो रहता है और इंटर करेगा आर्टरी के वॉल में, तो वहां पे एलडीएल एक्यूमुलेट होने लगेगा। एलडीएल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होगा, इकट्ठा होने लगेंगे। तो बॉडी के अंदर होता है बहुत सारे इंजाइम, उस इंजाइम ने कुछ एलडीएल को क्या करेगा, मॉडिफाइड करेगा, कुछ इसमें चेंजेस करेगा। तो जैसे चेंजेस करेगा तो ये चेंज हो जाएगा फ्री रेडिकल में, और फ्री रेडिकल क्या होता है, एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जो क्या होगा जैसे ही सेल के अंदर टच होगा तो वहां पे इंफ्लामेशन या सेल डैमेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडाइज इनटू प्रो इन्फ्लामेटरी पार्टिकल, जैसे ही इंजाइम के द्वारा मॉडिफाइड होगा और फ्री रेडिकल में चेंज होगा तो क्या होगा, वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा, थोड़ा थोड़ा वहां पे इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, प्रोवोक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन इंटीमा। जो यहाँ पे इंटीमा है, आर्टरी का जो लेयर है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसके बाद फैट डिपोजिट्स एक्यूमुलेट इन साइटोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल सेल, उसके बाद फैट का भी क्या होगा, डिपोजिशन होने लगेगा। जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा वहां पे साइज बढ़ेगा, जो आर्टरी है वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा आर्टरी के अंदर, तो वहां पे फैट का भी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एडॉप्टिव इंटीमा थिकनेस, स्वेलिंग होगा तो आर्टरी तो थिकनेस होगा ही, क्योंकि आर्टरी के अंदर जब स्वेलिंग होगा तो आर्टरी फूल जाएगा। उसके बाद इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फाइब्रस प्लग लेजन, वहां पे थोड़ा थोड़ा घाव हो जाएगा, और जैसे ही ये प्लग रैप्चर होगा, ब्रेक होगा, तो वहां पे ब्लड निकलेंगे और वो ब्लड वहां पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेट होके वहां पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक आर्टरी के अंदर गुच्छे जैसा बन जाएंगे ऐसा। जैसे ही ऐसा बनेगा तो क्या होगा, ये प्लग जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग, और इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस।